हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज क्लास शुरू करने से पहले हम सारे व्यूअर्स को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। माँ लक्ष्मी आपको सुख समृद्धि और यश प्रदान करें और आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे निरंतरता के साथ बढ़ते रहें। चलते हैं आज के वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाकी बचे हुए कंसेप्ट के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की इनिशियल स्टेज क्या थी। उस इनिशियल स्टेज को मैं बार बार बोलता हूँ जो हर बच्चे को अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करना चाहिए। अगर इनिशियल स्टेज आपको समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हमने सिंपल बोला था कि हम लोगों के क्लास 11 में सिर्फ ट्रेड बिल की अकाउंटिंग पढ़नी है। ट्रेड बिल में ड्रॉवर ड्रॉई को सेल करता है, ड्रॉई ड्रॉवर से परचेज करता है, ड्रॉवर ड्रॉई के ऊपर बिल लिखता है, ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करता है और ड्रॉवर को वापस कर देता है। ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं: retain the bill till due date, discounting the bill from bank, endorsement of bill और bill sent for collection। इन चारों में से किसी भी ऑप्शन का ड्रॉवर यूज कर सकता है। जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं हो, मतलब ना तो डिस्काउंट करवाया, न इंडोर्समेंट की बात आई, न बिल सेंट फॉर कलेक्शन की बात आई, तो हम लोग ऑप्शन 1 यानी कि रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट मान करके जर्नल एंट्री करते। किस कंडीशन में क्या एंट्री होती है, ये सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को समझाया था प्रीवियस वीडियो में। मैं बार बार रिपीट करके बोलता हूँ, जो कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर सकें। आज हम लोग चलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ आज आप लोगों के सामने। ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल कंडीशन के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास वो है रिटायरिंग ऑफ बिल। प्लीज ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल कंसेप्ट के बाद जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास वो है रिटायरिंग ऑफ बिल। पहले ये समझना होगा कि आखिर ये रिटायरिंग ऑफ बिल होता क्या। नॉर्मली कंडीशन में रिटायर्ड करने का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट करना, फाइनल सेटलमेंट करना। हम लोग ये जानते हैं कि बिल हमेशा कौन ड्रॉ करता है? ड्रॉवर। बिल को एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई। और ड्यू डेट को बिल का पेमेंट कौन करता है? ड्रॉई। तो ड्रॉई को बिल का पेमेंट करना है और पेमेंट कब करना है? ड्यू डेट को। अगर ड्रॉई ड्यू डेट से पहले ही बिल का पेमेंट कर देता है, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटायरिंग ऑफ बिल। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में है जो व्हाट इज रिटायरिंग ऑफ बिल, तो क्या बोलेंगे? व्हेन ड्रॉई मेक्स द पेमेंट ऑफ बिल, व्हेन ड्रॉई मेक्स द पेमेंट ऑफ बिल, व्हेन ड्रॉई मेक्स the payment of bill before due date, when drawee makes the payment of bill before due date। जब ड्रॉई बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले ही कर देता है, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटायरिंग ऑफ बिल। when drawee makes the payment of bill before due date, when drawee makes the payment of bill before due date, it is called a retiring of bill। It is called a retiring of bill। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में है जो व्हाट इज रिटायरिंग ऑफ बिल, तो क्या लिखेंगे? when drawee makes the payment of bill before due date, it is called a retiring of bill। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है, तो ड्रॉई अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया तो ड्रॉवर पेमेंट में कुछ अमाउंट कम कर दे, जिस अमाउंट को टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं?
रीबेट। तो याद रखना है जो अंडर दिस सिचुएशन, अंडर दिस सिचुएशन, अंडर दिस सिचुएशन, अंडर दिस सिचुएशन ड्रॉवर गिव्स, प्लीज ध्यान से समझिएगा, अंडर दिस सिचुएशन ड्रॉवर गिव्स rebate, under this situation drawer gives a rebate to drawee, under this situation drawer gives a rebate to drawee for making payment before due date, for making payment before due date, for making payment before due date। इस कंडीशन में यानी कि ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने के कारण ड्रॉवर ड्रॉई को क्या देता है, रीबेट। इस बात को अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करना। रिटायरिंग ऑफ बिल क्या होता है, मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। जब ड्रॉई बिल का पेमेंट कर देता है ड्यू डेट से पहले, हम इसको क्या बोलते हैं, रिटायरिंग ऑफ। इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, इस कंडीशन में ड्रॉवर ड्रॉई को क्या देता है, रीबेट। अब हम लोग ये समझेंगे इस कंडीशन में क्या क्या नया एंट्री होगा ड्रॉवर के बुक में और ड्रॉई के बुक में। इंपॉर्टेंटली ये समझना है कि क्या क्या नया एंट्री होगा ड्रॉवर के बुक में और ड्रॉई के बुक में। ड्रॉवर के बुक में ड्यू डेट को, इसके लिए ड्यू डेट तक यहाँ नहीं जाएंगे, जिस डेट को पेमेंट करेगा उस डेट को ड्रॉवर को बिल का पैसा मिलेगा, तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट, ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, और टू हो जाएगा रिबेट। इस बात को अच्छे तरीके से समझिए। कभी कभी रिबेट परसेंटेज में दिया रहा, अगर रिबेट परसेंटेज में दिया हो तो याद रखिएगा रिबेट हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर रिबेट परसेंटेज में दिया हो तो रिबेट का अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो रिबेट का अमाउंट उस कंडीशन में निकलेगा अमाउंट ऑफ बिल, मतलब जितना बिल का अमाउंट है, इनटू रेट बाय 100। अगर रिबेट परसेंटेज में दिया हो तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट बाय 100 इनटू पीरियड बाय 12, इनटू पीरियड बाय 12। यहाँ पीरियड की बात को अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करना है, जितने दिन या जितने महीना पहले पेमेंट करेगा उतने पीरियड का रिबेट मिलेगा। जैसे मान लीजिए ड्रॉवर ने ड्रॉई के ऊपर बिल लिखा था 1 जनवरी 2022, इस बिल का पीरियड था 2 मंथ का, तो कायदे से इस बिल का पेमेंट ड्रॉई को कब करना था, 1 जनवरी से 2 महीना आगे जाएंगे, यानी कि 1 मार्च 2020, 3 दिन जोड़ेंगे, इस बिल का ड्यू डेट है 4 मार्च 2020। लेकिन मान लीजिए ड्रॉई ने बिल का पेमेंट कर दिया कब, 1 फरवरी। ऑब्वियस सी बात है कितना महीना पहले पेमेंट कर दिया, 1 मंथ, तो यहाँ रिबेट निकलेगा कितने मंथ का, 1 मंथ का। यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ बिल इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/2। रिटायरिंग ऑफ बिल के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि रिटायरिंग बिल क्लियर होगा आप लोगों को। रिटायरिंग ऑफ बिल के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डिसऑनर ऑफ बिल। रिटायरिंग ऑफ बिल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं
वो है हमारा डिजोनर ऑफ बिल, DISHONOUR, डिजोनर ऑफ बिल। ये वर्ड जो डिजोनर है वो कायदे से हम कॉमर्स के लोग ही दुनिया को सिखाते हैं, क्योंकि एक बैंक का एम्प्लॉई, एक पढ़ा लिखा एक लिटरेट लोग भी बोलता है बोन्स कर गया, जबकि बोन्स वर्ड गलत है कायदे से। क्या वर्ड है अकाउंटिंग में? डिजोनर। अब समझना पहले ये पड़ेगा कि डिजोनर आखिर होता क्या है। तो व्हेन ड्रॉई मेक्स डिफॉल्ट, प्लीज ध्यान से समझिएगा, व्हेन ड्रॉई मेक्स डिफॉल्ट, व्हेन ड्रॉई मेक्स डिफॉल्ट in payment of dues amount, when drawee makes default in payment of dues amount of bill, when drawee makes default in payment of dues amount of bill, when drawee makes default in payment of dues amount of bill due to any reasons, due to any reasons, it is called dishonor of bill. When drawee makes default in payment of dues amount of bill on due date due to any reasons, it is called dishonor of bill. अच्छे तरीके से और ध्यान से इस बात को समझिए। जब ड्रॉई किसी भी कारण से बिल का पेमेंट नहीं कर पाया, कब? ड्यू डेट को। हम लोग ये जानते हैं जो हमेशा बिल का पेमेंट किसको करना है? ड्रॉई को। और कब पेमेंट करना है? ड्यू डेट को। तो जब ड्रॉई बिल का पेमेंट नहीं कर पाया ड्यू डेट को किसी भी कारण से, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिजोनर ऑफ बिल। अब होता क्या है, तो जैसे ही बिल डिजोनर हुआ, ड्रॉवर गुस्से में आकर के ड्रॉई पर लीगल एक्शन लेगा। हम ये जानते हैं जब लीगल एक्शन तभी ले पाएगा जब उसके पास प्रूफ रहे। मान लीजिए ड्रॉवर ने ड्रॉई के ऊपर लीगल एक्शन लिया, केस फाइल किया कोर्ट में, डेट आई केस की, दोनों पार्टी पहुंचा, ड्रॉवर ने बोला भाई मेरे को इसने पेमेंट नहीं करी ड्यू डेट को, ड्रॉई बोला इन्होंने बिल सबमिट ही नहीं किया था ड्यू डेट, तो बात तो बिगड़ जाएगी ना। तो बात ना बिगड़े, यानी कि जब बिल डिजोनर होता है तो बिल किस कारण से डिजोनर हुआ ये सर्टिफाई करवाना होता है। किससे? नोटरी पब्लिक से। बिल जब डिजोनर होता है तो बिल किस कारण से डिजोनर हुआ ये सर्टिफाई करवाना होता है। किससे? नोटरी पब्लिक से। बिल जब डिजोनर होता है तो बिल किस रीजन से डिजोनर हुआ ये सर्टिफाई करवाना होता है। किससे? नोटरी पब्लिक से। और नोटरी पब्लिक जब ये काम करता है इसके बदले पैसा लेता है, जिस पैसे को, जिस पेमेंट को लोग क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्ज। मैंने बोला बिल डिजोनर हुआ तो ड्रॉवर ड्रॉई के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगा। लीगल एक्शन के लिए प्रूफ चाहिए, ये प्रूफ कौन देगा? नोटरी पब्लिक। और नोटरी पब्लिक इस काम के बदले जो पैसा लेता है उसको क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्ज। यहां मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं क्योंकि डिफरेंट स्कूल लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन बराबर आता है 1 मार्क्स में, जो व्हाट इज नोटिंग चार्ज। सिंपल वर्ड में बोलेंगे अमाउंट चार्ज बाय नोटरी पब्लिक, amount charged by notary public for notification of bill, amount charged by notary public for notification of bill, amount charged by notary public for notification of bill,
amount charged by notary public for notification of bill are called noting charge. Are called noting charge. पैसा जो लेता है नोटरी पब्लिक बिल को नोटिफाई करने के बदले में, हम उसको क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्ज। ये नोटिंग चार्ज बेसिकली उसको देना होता है जिसके पास बिल होता है। यानी कि अगर पहला कंडीशन है, यानी कि बिल ड्रॉवर ने रिटेंड किया है अपने पास तक, तो नोटिंग चार्ज कौन देगा? ड्रॉवर। अगर बिल को डिस्काउंट करवा लिया गया बैंक से, तो नोटिंग चार्ज कौन देगा? बैंक। अगर बिल को इंडोर्स कर दिया गया, तो नोटिंग चार्ज कौन देगा? इंडोर्सी। और अगर बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया गया, तो नोटिंग चार्ज कौन देगा? बैंक। मतलब सिंपल वर्ड में याद रखना है, जो नोटिंग चार्ज बेसिकली उसको देना पड़ता है जिसके पास बिल रहता है। बिल का मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में, जो 4 कंडीशन होते हैं। अगर रिटेंड द बिल टिल ड्यू डेट है, तो बिल है ड्रॉवर के पास, तो नोटिंग चार्ज कौन देगा? ड्रॉवर। अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो बिल है बैंक के पास, तो नोटिंग चार्ज कौन देगा? बैंक। अगर बिल इंडोर्स कर दिया, तो नोटिंग चार्ज किसको देना होगा? इंडोर्सी को। और अगर बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो नोटिंग चार्ज कौन देगा? ये बात अलग है जो वो पैसा फिर वसूला जाता है किससे? ड्रॉई से। क्लियर है? अब हम लोग जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगी जब बिल डिजोनर। डिजोनर की जर्नल एंट्री के लिए हमको चारों कंडीशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करनी थी उसको याद रखना। पहला कंडीशन है when the bill is retained till due date. When bill is retained till due date. When the bill is retained till due date. तब जब बिल ड्रॉवर ने अपने पास रिटेंड किया है किस डेट तक? ड्यू डेट। तो पहले कंडीशन में यानी कि रिटेंड द बिल टिल ड्यू डेट के केस में ड्रॉवर के बुक में डिजोनर का एंट्री होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर टू कैश। ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर टू कैश। बीआर में बेसिकली क्या होगा? तो बीआर में अमाउंट होगा बिल का, कैश में अमाउंट होगा नोटिंग चार्ज का, और दोनों अमाउंट कहाँ हो जाएगा? ड्रॉई। ड्रॉई के बुक में एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट। ड्रॉई के बुक में एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। बीपी में अमाउंट होगा बिल का, नोटिंग चार्ज में नोटिंग चार्ज का, और टोटल अमाउंट ड्रॉवर। दूसरा कंडीशन है बिल के डिजोनर होने का when the bill is discounted from bank. When the bill is discounted from bank. जब बिल हमने क्या किया था? बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। हमने जब बिल कहाँ से डिस्काउंट करवा लिया था? बैंक से, और बिल डिजोनर। तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी इस कंडीशन में ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन याद रखना है तो यहाँ इस एंट्री में अमाउंट कौन सा होगा? इस एंट्री में अमाउंट होगा बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज। इस एंट्री में अमाउंट होगा बिल का अमाउंट और प्लस नोटिंग चार्ज, यानी कि दोनों को जोड़। ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट।
दूसरा कंडीशन समझ में आ गया। एकदम ध्यान से देखिएगा, तीसरा कंडीशन है हमारा व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड। तीसरा कंडीशन है डिसऑनर में व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड। जब बिल ड्रॉवर ने इंडोर्स कर दिया था और बिल डिसऑनर। जब बिल ड्रॉवर ने इंडोर्स कर दिया था मतलब ट्रांसफर कर दिया था थर्ड पार्टी को, और बिल डिसऑनर। इस कंडीशन में ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट। ड्रॉवर के बुक में इस कंडीशन में एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्स सी अकाउंट। ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्स सी अकाउंट। इस कंडीशन में भी अमाउंट कौन सा होगा? अमाउंट होगा इसमें बिल का अमाउंट और प्लस नोटिंग चार्ज। अमाउंट कौन सा होगा? बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज। ड्रॉई के बुक में वही एंट्री होगी जो हमने ऊपर किया था, बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ध्यान से देखिएगा, चौथा और लास्ट कंडीशन हो सकता है डिसऑनर का, और वो चौथा कंडीशन है हमारे पास व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। जब हमने बिल बैंक के पास भेज दिया था कलेक्शन के लिए और बिल डिसऑनर। इस कंडीशन में ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। इस एंट्री में भी अमाउंट कौन सा होगा? इस एंट्री में भी अमाउंट होगा बिल का अमाउंट और प्लस नोटिंग चार्ज। इस एंट्री में भी अमाउंट कौन सा होगा? बिल का अमाउंट और प्लस नोटिंग चार्ज। ड्रॉई के बुक में हर कंडीशन में एक ही एंट्री होती है, इस कंडीशन में भी एंट्री होगा वही बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ये तो मैंने आपको कंडीशन वाइज बताया तो हर एक कंडीशन में क्या क्या एंट्री होगी ड्रॉवर के बुक में और ड्रॉई के। अब याद रखने वाली बात क्या है? तो सिंपल याद रखिए कि ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगी और ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री। ड्रॉई के बुक में तो हम कंफर्म है और आप लोग देख रहे होंगे कि हर कंडीशन में कॉमन एंट्री है बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉई के बुक में तो कंफर्म है कोई भी कंडीशन हो एक ही एंट्री होती है बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉवर के बुक में याद रखिएगा जो हर कंडीशन में डेबिट क्या होगा, याद रखिएगा प्लीज ध्यान से। ड्रॉवर के बुक में हर कंडीशन में डेबिट क्या होगा? अगर पहला कंडीशन है तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? पीआर। अगर दूसरा कंडीशन है तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक। अगर तीसरा कंडीशन है तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? इंडोर्स सी। और अगर चौथा कंडीशन है तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इस तरीके से, और ये जो मैंने बाद में क्रक्स करके सारांश करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, ये भी बात दिमाग में सेट हो जाएगा तो कभी भी एंट्री नहीं भूलिएगा डिसऑनर। हमने बोला ड्रॉई के बुक में हर कंडीशन में एक ही एंट्री होती है बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉवर के बुक में हमेशा डेबिट कौन होगा? ड्रॉई। अगर पहला कंडीशन है तो क्रेडिट होगा बीआर, दूसरा कंडीशन है तो क्रेडिट होगा बैंक, तीसरा कंडीशन है तो क्रेडिट होगा इंडोर्स सी, और चौथा कंडीशन है क्रेडिट होगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन।
ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को जैसा जरूर पसंद आएगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।